हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायोन्सी क्या होती है, डेंसिटीज क्या होती है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि बायोन्सी क्या है, कब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर जाता है, कब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाता है। अब ये जो बायोन्सी था ये दिया किसने था? तो मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आपके लिए। उस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में क्या है? उस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में एक पर्सन है, महान पर्सन है, बहुत ज़्यादा महान है वो। तो उन्होंने क्या किया कि वो कुछ चीज ऐसे ही बैठे सोच रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, सोच रहे नहाते नहाते भी सोच रहे थे उस चीजों को कि क्या होता है, कैसे होता है। बिकॉज साइंटिस्ट क्या करता है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है और वर्ल्ड के अंदर कौन सी चीज कब हो रही है वो उसको ऑब्जर्व करके पूरे टाइम उसी को सोचता रहता है। तब जाके वो एक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई ये चीज जो है वो होती है। फाइन। अब क्या हुआ, एक पर्सन थे आर्किमिडीज। आई होप कि आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है, ये भी आपको पता होगा। तो देखो, आर्किमिडीज नाम के जो पर्सन थे वो क्या पर्टिकुलरली ना किसी एक चीज को लेकर सोच रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन नहाते नहाते ना उन्होंने क्या किया, उनकी जो डक थी, मतलब बच्चों को खेलने के लिए जो डक दी जाती है जो कि बाथ टब में रहती है उनके, वो नहाते टाइम क्या करते हैं, उस डक से खेलते रहते हैं। वो डक जो थी वो बार बार जैसे ही नीचे जा रही है फिर वो ऊपर आ जाती थी, फिर नीचे जा रही फिर ऊपर आ जाती थी। अब क्या हुआ, बाथ टब के अंदर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो खुद बाहर आए तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि पानी जो है वो कम हो गया। अंदर गए, कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने वहां रखा तो पानी का लेवल बढ़ गया। अब अचानक से क्या, उनके दिमाग की बत्ती जली और जलते ही उन्होंने क्या किया, जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में सड़कों पर जाकर भागने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब है मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। अब क्या ढूंढ लिया ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो कंटिन्यूअसली रोड पे जाके चिल्ला रहे थे, यूरेका यूरेका यूरेका। अब उनको क्या मिल गया है, तो हम भी देख लेते हैं उनको क्या मिल गया है ऐसा कि जो जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में भाग निकले। मतलब ये भी नहीं समझा, ये भी थोड़ा सा उनको नहीं लगा कि मैं अच्छे से पहले नहा धो के और तैयार व्यार हो जाता हूँ उसके बाद चला जाता हूँ, बट नहीं। बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और वो एक्साइटेड क्यों थे, बिकॉज उन्होंने इतनी एक बड़ी सी थ्योरी को सोच लिया था जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। बेसिकली होना क्या चाहिए, शिप को पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी शिप है, इतना ज्यादा वेट है उसका, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। बट वो डूबने की बजाय क्या करती है, वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी चीजों को लेकर जाती है और इतना ज्यादा वेट वो कैरी कर लेती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा उसका वेट होता है। किसकी वजह से हुआ, इनके प्रिंसिपल की वजह से हुआ। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था, जैसे ही उनके दिमाग में वो चीज क्लिक हुई तो उन्होंने कुछ सोचा ना समझा, सिर्फ क्या हुआ, रोड पे जाके चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका। कहाँ जा रहे थे, तो उनके जो यहाँ के जो राजा थे वहां पर वो जा रहे थे उनको बताने के लिए कि भाई मुझे क्या मिल चुका है। अब उनको क्या मिला था, तो चलिए हम देखते हैं कि उनको क्या मिला था। होता है क्या है, सपोज आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर जो कैन है हमारे पास या जो बीकर है उसके अंदर आपने क्या किया, हाथ डाला अपना। फाइन। जैसे ही अपना हाथ डाला तो भाई पानी जो था पहले वो इस लेवल पे था, आपने हाथ डाला तो पानी अभी इस लेवल पे आ गया। अब आपके दिमाग की बत्ती नहीं चली कि ऐसा क्यों हो गया, इतना पानी ऊपर क्यों आ गया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमने 2 फिंगर डाली तो क्या हुआ, पानी यहाँ था, यहाँ से वो इस बार यहाँ आ चुका है। फिर हमने क्या किया, पूरा का पूरा हाथ ही डाल के देख लिया, बिकॉज हम थोड़ा सा लालची तो है ही। तो हमने पहले जस्ट एक फिंगर डाली थी, थोड़ा सा पानी ऊपर हुआ। फिर हमने 2 फिंगर डाल के देखा, थोड़ा और पानी ऊपर हो गया। फिर हमने पूरा का पूरा हाथ ही डाल दिया उसके अंदर। जब पूरा हाथ ही उसके अंदर डाल दिया तो देखो क्या हुआ, यहाँ से जो पानी था वो ओवरफ्लो होने लग गया, पानी जो था वो बाहर की तरफ फ्लो होने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ये आर्किमिडीज ने जो सोचा था, जो उसका प्रिंसिपल था, जो उनको मिला था, यूरेका, वो तो कुछ मिला था ना उनको, वो यही चीज मिली थी। इसका आंसर ही मिला था उनको कि ये जो पानी है ये बाहर की तरफ क्यों ओवरफ्लो हो गया, या ये जो पानी है ये इतना इंक्रीज क्यों हो गया। और अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। बिल्कुल, फिंगर्स डाल ली है, इसी की वजह से तो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। तो डेफिनेट सी बात है, फिंगर से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जरूर है। अगर मुझे ये पता करना है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने पानी के अंदर डाला है उसका वेट कितना है, तब भी मैं इससे मेजर कर सकती हूँ। कैसे, देखें, चलो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर एक हम लेते हैं कंटेनर जिसके अंदर क्या है, वाटर फिल्ड है। अब इस वाटर फील्ड के साथ साथ में हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक नल टाइप कुछ लगा दिया है, टैप जैसा कुछ लगाया है। तो यहाँ से पानी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर गिरेगा। कब गिरेगा, तो देखो यहाँ पर लगा दिया हमने एक वेट। वेट को क्या करा, जो ये 5 kg का वेट है उस वेट को अंदर की तरफ डाला, जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके ऊपर ये वेट लगाया हमने 5 kg का।
अब 5 kg का ये जो वेट है इसको हमने कहाँ डाल दिया, इसको हमने डाला पानी के अंदर। अब जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे थोड़ा सा क्या होगा, पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें देखना है, और हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो बायएंड फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है ये भी हमको बताना है। इसका मतलब हमने ये तो पढ़ लिया है ना कि पानी के अंदर जाते ही क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट वेट हो जाता है, उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन उसका वेट जीरो नहीं होता है। उसका वेट कम हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। अब कितना कम हो रहा है वो बताना है, हाउ मच डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो गया है जो वेट है, कितना डिक्रीज हो रहा है ये हमको बताना है, हाउ मच डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीमेंट कितना हो रहा है ये। अब कितना डिक्रीज हुआ ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो पानी यहाँ से बाहर आ रहा है या जो वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ है उसको देखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, पानी यहाँ पर था, ये जो टैप है इसमें से पानी अभी बाहर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसमें से पानी बाहर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक में ही पानी हमने फिल किया, इससे आगे हमने पानी को फिल नहीं किया। जितना ऊपर तक पानी होगा उतना ज्यादा वो बाहर आ जाएगा। फाइन, चलिए अब क्या किया हमने, उस वेट को पानी के अंदर डाल दिया। इसको पानी के अंदर डाला तो अभी भी हमें थोड़ा तो वेट फील हो रहा है, लेकिन अभी बहुत लाइट फील हो रहा है, अभी बहुत हल्का सा लग रहा है कि पहले जितना भारी था उतना अभी भारी नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एक फोर्स लगेगा वो इसके वेट की वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। सेकेंड फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो बायएंड फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको अंदर डाला वैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया होगा। वाटर लेवल इंक्रीज होगा लेकिन वो इस टैप के थ्रू पानी से बाहर आ जाएगा। बाहर आया तो हम थोड़ी ना वेस्ट होने देंगे उस पानी को, वैसे भी बहुत पानी की किल्लत हो रही है अभी तो सेव वाटर। तो हमने क्या किया, उस पानी को किसी और कंटेनर में ले लिया, हमने उस पानी को किसी और कंटेनर में ले लिया। अब जब हमने उस कंटेनर में उस वाटर को लिया तो हमने इस वाटर को फिर मेजर किया कि ये जो पानी है ये कितना है, तो हमें ये मिला 2 किलोग्राम वाटर। 2 किलोग्राम वाटर हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वेट देखो कितना था, 5 kg था। इसमें से 2 kg क्या हो रहा है, 2 kg वाटर बाहर आया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा है वो कितना है, वो 2 kg के अप्रॉक्स है। फाइन, ये 2 kg का फोर्स जो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इसमें से हमें कितना फोर्स जो है वो फील हो रहा है, वो हमें हो रहा है 3 kg फोर्स फील हो रहा है। पहले हमें 5 kg फील हो रहा था पूरा का पूरा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमें 3 kg फील हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो, पहले इसका वेट कितना था, 5 kg, लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस में जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डाला, अभी देखो कितना वेट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 3 kg। क्यों कर रहा है 3 kg, बिकॉज 2 kg क्या हो गया, जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया है वही तो है, इतना ही तो बायएंड फोर्स इसमें लगाया गया है, तो उतना ही बायएंड फोर्स लगा है और उतना ही पानी क्या हो गया, यहाँ से बाहर की तरफ आ गया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। पानी इसमें से बाहर क्यों आया, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, अपने लिए स्पेस बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने लिए स्पेस बनाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब साइड में होंगे, तो वो जो स्पेस खाली हो जाएगा उसी की वजह से जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो एक काम करना, आज घर पे जाना, घर पे जाना कि आप घर पे ही है, अपने घर पे जो आटा होता है उस आटे के अंदर थोड़ा सा हाथ डाल के देखना, या कोई कटोरी या कुछ बाउल या कुछ डाल के देखना, उसके अंदर क्या होगा, जितना वो बाउल का स्पेस होगा उतना स्पेस कौन ले लेगा, उतना स्पेस जो है वहां पे खाली हो जाएगा, और जो वहां का जो आटा है वो कहाँ चला जाएगा, वो साइड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ये जो वेट है, ये वेट जिस 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 प्लेस पर है उतना उसको पानी भी तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को अगर अंदर एंटर होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। तो इसने भी क्या किया, अपने लिए स्पेस बनाया। कितना स्पेस बनाया इसने, कितने वाटर का स्पेस बना लिया, तो इसने 2 kg ऑफ वाटर का स्पेस बना लिया कि भाई 2 किलो वाटर वैसे भी इसके अंदर रहने वाला था, है ना। लेकिन हमने क्या किया, उसको हम वहां से बाहर निकाल रहे हैं। उसको जब हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वेट, ये वेट अब कितना रह गया है, ये 3 kg वेट जो है अब रह गया, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो 2 kg के अप्रॉक्स फोर्स लग रहा है, ताकि 2 किलो वेट जो है वो हमें कम फील हो और ये 3 किलो वेट आपको बहुत हल्का सा लगे। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर है। यही चीज जो थी वो आर्किमिडीज ने दी थी कि जितना आप पानी डिस्प्लेस करते हो ना, डिस्प्लेस कर लेते हो, उसी वेट का क्या लग रहा है, एक फोर्स भी लग रहा है आपके ऊपर, उसी की वजह से पानी भी डिस्प्लेस हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और में हमने क्या देखा, ये जो वेट है ये कितना बता रहा है, ये 4 न्यूटन बता रहा है कि इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो कितना है, वो है 4 न्यूटन। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ डाला, हमने इसको पानी के अंदर डाला, तब क्या हुआ,
पानी के अंदर डालते ही पहले तो पूरा वेट कहाँ लग रहा था, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे लग रहा था। अब क्या हुआ, नीचे की तरफ से कोई एक ऐसा सपोर्ट मिल गया हमें, उस सपोर्ट की वजह से हमें क्या लगेगा कि ये जो वेट है बहुत हल्का हो चुका है। क्यों लगा, पानी के अंदर जाते ही क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि है बायएंट फोर्स। उसी की वजह से क्या हो गया, उसी की वजह से ये जो वेट है हमें ये बहुत ज्यादा हल्का नजर आने लगा। तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा, जितना इसका वेट कम हुआ है उतना ही पानी इसने डिस्प्लेस किया होगा। तो इसका खुद का वेट देखो अभी कितना है, 1 न्यूटन। पहले कितना था, 4 न्यूटन, अभी कितना है देखो 1 न्यूटन। तो माइनस करके चेक कर लो, 3 न्यूटन। इसका मतलब है इसने 3 न्यूटन जो वाटर है, 3 न्यूटन जो वेट है उतना ही वाटर उसने क्या कर दिया है, उसने उतना ही वेट का वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया, उतने ही वेट के वाटर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि क्या होगा, यहाँ तक देखो, ये तो यहाँ तक तो फिल्ड है, थोड़ा सा पानी ऊपर गया नहीं और बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ, जैसे ही ये वेट डाला तो ये जो 3 न्यूटन फोर्स जितना जो वाटर था उतना क्या हो गया, यहाँ से बाहर आ गया। 3 न्यूटन वेट का जो वाटर था वो यहाँ से बाहर आ गया, और जब यहाँ से बाहर आया तो हमने इस वेइंग मशीन के अंदर चेक कर लिया कि भाई ये कितना है, ये 3 न्यूटन है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। फाइन, कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है, 3 न्यूटन। चलिए, अब आर्किमिडीज जो है, ये आर्किमिडीज है, इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या था। इनका स्टेटमेंट था व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। जब भी एक बॉडी को आप या तो फुल्ली इमर्ज कर लेते हो या पार्शियली, मतलब हाफ जो है उसको इमर्ज कर लेते हो, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। एज आई टोल्ड यू कि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो क्या होता है, बायएंट फोर्स होता है, जो कि कौन लगाता है, फ्लूइड्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कह देते हैं, इसी को हम अप थ्रस्ट भी कह देते हैं। बायएंट फोर्स तो हम इसको कहते ही है, साथ ही साथ हम इसको कह देते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो जो फोर्स है, जो अप थ्रस्ट है, बायएंट फोर्स है, वो किसके इक्वल होगा, जितना उस कंटेनर ने, उस ऑब्जेक्ट ने पानी को डिस्प्लेस किया होगा या फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, उसी के इक्वल क्या होगा, ये अपथ्रस्ट या फिर फोर्स भी होने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो पहले देखो क्या बता रहा था, ये 4 kg बता रहा था। फाइन, पहले इसने कितना बता, सॉरी पहले इसने देखो कितना वेट है इसका, 6 kg है। 6 kg वेट तो इस वेट का ऑलरेडी है, ये वेट 6 kg का है। जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डाला तो पानी के अंदर डालते ही क्या हो गया, पानी के अंदर डालते ही ये ऑटोमेटिकली 4 पे आ गया। दैट मीन्स कि पहले 6 kg था, अभी कितना हो गया, इसका वेट 4 kg हो गया। इस ऑब्जेक्ट का वेट अब कितना कम है, 2 kg कम है। ये 2 kg कहाँ से आया, तो इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया है वो कितना है, वो 2 kg है। दैट मीन्स कि जो फोर्स लगा है वो भी कितना लगेगा, 2 kg के आसपास ही लगेगा। फाइन, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। तो जितना पानी इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतना ही इसके ऊपर एक बायएंट फोर्स लगने वाला है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। अब आर्किमिडीज को ये समझ में आ गया था कि ये जो पानी है ये इतना ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है और कितना ऊपर आएगा। तो कितना ऊपर आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पानी डिस्प्लेस करने वाला है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो एक फोर्स तो लग ही रहा है अपर डायरेक्शन में। वो फोर्स किसके इक्वल होगा, उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसी के इक्वल वो फोर्स होने वाला है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए नाउ अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। मैथमेटिकल फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। फाइन, हमें पढ़ा है ना हमने ये तो कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम कह देते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, इसको हम कहते हैं रो। ये पी नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पी की तरह है लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है इसको, ये गलत हो जाएगा। इसको बनाना है इस तरह से, इसको हम कहते हैं रो। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, और ये क्या है, डेंसिटी को डिनोट करता है। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मास की वैल्यू कितनी होगी, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा रो वी। रो वॉल्यूम मतलब कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बायएंट फोर्स की, बायएंट फोर्स कितना लगा है। तो देखो बायएंट फोर्स जो होगा, चलो हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो बायएंट फोर्स है एफ ऑफ बी, जितना कि
कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी जो है वो लगा रहा है, अपथ्रस्ट लगा रहा है वो, चलो बायंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि बेसिकली जो फोर्स होता है वो कितना होता है, mg होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, बिकॉज हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं। F इज इक्वल टू m की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं रो वी से, m को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, रो वी से, तो यहाँ हो जाएगा रो वी, रो मतलब डेंसिटी, v का मतलब वॉल्यूम, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो रो वी जी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिख सकते हैं रो जी वी, एक ही बात है, इनको इंटरचेंज आप कर सकते हो, जहां पर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड उसका वॉल्यूम जो होगा उसे ही हम क्या कह देंगे, वी कह देंगे। आई होप कि आपको ये इक्वेशन क्लियर है। चलिए इसी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो बायंट फोर्स है वो कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है। Now the thrust force is also called buoyant force because it is responsible for the objects flowing, thus this equation is also called the law of buoyancy। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ बायोंसी। क्यों कहते हैं इसको हम लॉ ऑफ बायोंसी, बिकॉज ये बायोंसी की वजह से ही हुआ, ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, ये बायोंसी का ही तो फोर्स है, बायंट फोर्स ही तो है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था क्या। तो ये जो यूरेका यूरेका वो चिल्ला रहे थे, वो इसलिए चिल्ला रहे थे कि उनको ये समझ में आ गया कि पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी के अंदर कितना फोर्स लगेगा, तो वो जो बायंट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बायंट फोर्स जो पानी लगा रहा है, अपथ्रस्ट जो लगा रहा है वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स किसके इक्वल है, जितना कि उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इज इक्वल्स टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपने आप की जगह बनाने के लिए, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसी के इक्वल कितना हो जाएगा, बायंट फोर्स हो जाएगा। तो जो फोर्स है उसके इक्वल है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल है उसका फोर्स, कि कितना फोर्स लगने वाला है। इसी प्रिंसिपल पर कौन काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर ये जो शिप है ये भी आपकी तैर पाती है, अदरवाइज ये शिप पानी के ऊपर नहीं तैर पाती। तो अगर कोई भी आपको पूछे कि शिप के तैरने का रीजन क्या है, शिप के फ्लोट करने का रीजन क्या है, तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की वजह से ये फ्लोट कर रही है, अदरवाइज ये फ्लोट नहीं कर सकती थी। सो जितना हमें इसके ऊपर फोर्स लगाना है उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उतने पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर ये यूज आने वाले हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि इस चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।